जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमारे पैर दबाओ। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, पर हम आपके पैर नहीं छू सकते। तुम बेगम खास का हुक्म टाल रही हो। नहीं हुजूर, हम भला इतनी हिमाकत कहाँ कर सकते हैं, पर हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम आपके पैर छू सकें। शहंशाह की बेगम को दूर से ही सलाम करें, ऐसा समझाकर भेजा था इत्माद खान ने। बहुत चालाक है ये राजवंशी, पैर ना दबाने का अच्छा बहाना बना रहा है। खैर, जोधा बेगम से तो वाकिफ हो ना तुम? जी। अरे तुम चौंक क्यों गए दिलावर खान? हमारा मतलब है कि तुमने जोधा बेगम को इस महल में तो देखा ही होगा और बहुत लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं हुजूर, अब तक उनसे मिलने का मौका ही नसीब नहीं हुआ, पर सुना है बेहद रहम दिल है। हम भी देखते हैं आखिर कब तक तुम अपनी सच्चाई छुपाते हो। एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और तब आदाब चल। आदाब बड़ी अम्मी। बताइए बड़ी अम्मी, ऐसी क्या बात होगी जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? जलाल, आपको वो ख्वाजा सरा याद, दिलावर खान? हाँ हमें याद है। आपने हमें उस पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था। एक बहुत बड़ी बात सामने आई है जलाल। बताइए हमें क्या बात पता चली आपको? जलाल, हमें बड़ी अम्मी, ये तो बस दिलावर खान की तस्वीर है, इससे आप क्या साबित करना चाहती हैं? जलाल, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आपको इसकी शक्ल जानी पहचानी नहीं लगती? जाओ, हमारे लिए हुक्का लेकर आओ। जाओ। ये क्या है? ये हुक्का है? ऐसे तैयार किया जाता है? हमें लगा था कि तुम्हें सब कुछ आता है। अब जाओ यहाँ से और एक बांदी को बुलाकर लाओ, और ये जेवर जाकर जोधा बेगम को दे दो। लगता है अब महामंगा अपनी चाल में जरूर कामयाब हो जाएंगी। नहीं बड़ी अम्मी, ये तो बस दिलावर खान की तस्वीर है, ये हमें किसकी याद दिलाएगा? दरख्वास्त करते हैं आपसे, अपने दिमाग पर जोर डालिए जलाल, देखिए गौर से। बड़ी अम्मी, आप जो कहना चाहती हैं उसे साफ साफ कहिए। कोई बात नहीं, हम आपकी मुश्किल अभी आसान कर देते हैं। पहचाना जलाल? बड़ी अम्मी, ये तो हाँ, वही शख्स है।
से आपकी बेगम जोधा रातों को छिप छिप कर मिला करती है। बेगम जोधा का पीछा करते करते आपके हरम तक पहुंच गया है जलाल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बेगम जोधा से मिलने के लिए ये शख्स ये रास्ता अख्तियार करेगा। कहते हुए भी शर्म आ रही है जलाल, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है। हमें लगता है कि बेगम जोधा और इस शख्स के बीच में कुछ गलत चल रहा है। क्योंकि ये शख्स बेगम जोधा की मोहब्बत के पीछे यहां तक खींचा चला आया, शहंशाह आपके हरम तक। गुस्ताख अभी तक बख्शी बानू की खिदमत में था। अल्लाह का शुक्र है जलाल, बख्शी बानू सलामत है। ये आया ही यहाँ बेगम जोधा के लिए है। आपके हरम तक पहुंच गया ये गुस्ताख। हरम के कायदे कानून को तोड़ा, मुगल सल्तनत के कायदों को तोड़ा। आपके हरम तक पहुंच गया आपके बेगम के पीछे पीछे। न जाने आपके पीठ पीछे ये बेगम जोधा से कितने दिनों तक मिलता रहा जलाल। न जाने कितने दिन, न जाने कितनी रातें। कहाँ है वो गुस्ताख इस वक्त? फिलहाल तो वो बेगम रुकैया की खिदमत में मौजूद है जलाल। बेचारी बेगम जोधा, बेगम जोधा हमें आप माफ कीजिएगा। क्या करें, ये करना पड़ा हमें। क्या होगा कि आगरा में कुछ दिनों बाद आपकी बस यादें ही रह जाएंगी। आगरा की आवाम कहेंगी यहाँ रहती थी कोई बेचारी बेगम जोधा, बेचारी बेगम जोधा। फिर से पूछते हैं कौन हो तुम, क्योंकि ना ही तुम दिलावर खान हो ना ही तुम मुसलमान हो। हमने तुम्हें बुलाया यहाँ ये बताने के लिए कि आज से और अभी से तुम बख्शी बानू की खिदमत नहीं करोगे। हम जरा थक गए हैं तो हमारे पैर दबा दो। अम्बे माँ की कृपा हुई कि हमें जोधा से मिलने का अवसर तो मिल गया। अब सबको हम पे संदेह होने लगा है। हमें जोधा को सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि शहंशाह के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले को पकड़ना तो दूर की बात लग रही है, स्वयं हमारी सुरक्षा भी खतरे में है। लगता नहीं कि अब अधिक समय तक यहाँ रह पाएंगे। आदाब जोधा बेगम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। जी ये रुकैया बेगम ने भेजा है। कहिए दिलावर खान, क्या बात है? मुआफी बेगम साहिबा, पर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते थे। मोती होशियार, हमें थोड़ी देर के लिए एकांत चाहिए। जलाल आप यहाँ? रुकैया बेगम, दिलावर खान कहाँ है? दिलावर खान अभी तो हमारी खिदमत कर रहा था, फिर अचानक से कहने लगा कि उसे जोधा बेगम को कुछ देने जाना है। लेकिन बात क्या है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? बेचारी जोधा बेगम, न जाने अब जलाल उनके साथ क्या क्या करेंगे। हाँ बोलिए, ये क्या अभद्रता है?
हम है जोधा, हम। सुजामल, एक राजवंशी होकर आपको ख्वाजा सारा का भेष लेना पड़ा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना गिर सकते हैं भाई साहब। एक राजवंशी के लिए सबसे बड़ा होता है उसका दिया हुआ वचन, और हमने तुम्हें वचन दिया था जोधा कि हम शहंशाह के प्राणों की रक्षा करेंगे, और इसी वचन को पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए कि हम उस विश्वासघाती को पकड़ सकें जो शहंशाह को मारने का षड्यंत्र रच रहा है। परंतु हमें लगता है कि हमें अब यहाँ से जल्द जाना होगा। शहंशाह को हम पर संदेह हो गया है। हम जानते हैं कि तुम्हें हमें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर हमें इस बात का जरा सा भी खेद नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बहन के सुहाग की रक्षा के लिए भेष अपनाया है। खेद तो हमें इस बात का है कि हम उस विश्वासघाती को नहीं पकड़ सके, यहाँ के भूल भुलैया को नहीं भेज सके। हमें तो लगता है कि उस विश्वासघाती तक पहुंचने से पहले शहंशाह तक पहुंच जाएंगे। गद्दार जालसाज, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। आप यहाँ से चले जाइए भाई साहब, इससे पहले आप पर कोई संकट है। आप जाइए। दिलावर खान यहाँ क्या करने आया था? क्या सोचते हैं जोधा बेगम की क्या झूठ बोलेंगे आप हमसे? लेकिन हम आपके सच से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि नहीं वो दिलावर खान है, और जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आया। और वो आपका क्या लगता है? शहंशाह, हम बस जोधा बेगम, इस बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम उसका सर कलम करेंगे जो एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे हरम में आया था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हम शहंशाह से सच छिपा भी नहीं सकते हैं, और सुजामल भाई साहब को दिए हुए वचन को भंग भी नहीं कर सकते। क्या करें हम? कैसे बताएं आपको कि यहाँ पर सुजामल भाई साहब केवल आपके प्राणों की रक्षा के लिए आए थे। शहंशाह, सिपाहियों, कौन दिलावर खान का ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। अरका साहब को पैगाम भेजो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमें इसी समय महल को छोड़कर जाना होगा। कहीं शहंशाह ने हमें देख लिया होगा तो पकड़ा जाना अवश्य संभव है। वो रहा दिलावर खान, पकड़ा उसे। शहंशाह का हुक्म है कि बचकर ना जाने पाए। शहंशाह ने हमें पकड़ने का आदेश दे दिया है। इसका अर्थ है उन्हें सत्य का ज्ञात हो चुका है। यहाँ तो बहुत अधिक सैनिक हैं। छू नहीं पाओगे हमें। एक राजवंशी कभी मुगलों से नहीं हार सकता। खाने की तरफ भाग रहा है, पकड़ो से। दिलावर खान एक राजवंशी है और इतने दिनों से ख्वाजा सरा के भेष में हमारे हरम में रहा था। हमें इसी वक्त उस शख्स अपनी नजरों के सामने चाहिए। जलाल, वो शख्स इतने दिनों तक हरम में ही छुपा फिर रहा था। हमें तो डर लग रहा है कहीं किसी को वो नुकसान ना पहुंचा दे। आप फिक्र न करें वजीर आलिया,
वो किसी को कुछ करे उसके पहले हम उसे हिरासत में ले लेंगे। आदाब शहंशाह। अभी अभी दिलावर खान बावर्ची खाने की तरफ भाग गया। हमने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने सिपाहियों को जख्मी कर दिया और दूसरी ओर भाग गया। इतनी जरूरत वो हर पल अपना गुनाह बढ़ाए जा रहा है। जाइए जलाल, जाइए, सुजामल के पीछे जाइए। हाँ, हम चाहते हैं कि सुजामल की कब्र आप ही खोदें, लेकिन उससे पहले हम ये भी चाहते हैं कि आपकी बेगम जोधा जल्दी से यहाँ से रुखसत हो। अम्मी जान, क्या हो रहा है? सुना है कि जलाल ने अख्तर खान को पेश होने के लिए कहा। यहाँ ही है, यहाँ ही है। बात ही कुछ ऐसी है आदाब। जलाल को पता चल गया है कि दिलावर खान ख्वाजा सरा नहीं बल्कि कोई राजवंशी मर्द है। क्या? बेगम जोधा से मिलने आया था। हमने आपको दिल्ली का तख्त देने का वादा किया है, वो तो हम दिलवा कर रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ अपने रास्ते के कांटे हटाने, और सबसे बड़ा कांटा है बेगम जोधा। यकीन मानिए, ये कांटा जलाल खुद अपनी शमशीर से हटाएंगे। बचना नहीं चाहिए, आजिए। क्या हुआ? शहंशाह, मैंने अभी वहाँ उसे बावर्ची खाने में देखा है। वो बड़े पतीले में वहीं पे छुपा हुआ है। तो जानते हैं का नाम सुजामल भाईसा निर्दोष है। शहंशाह के प्राणों की रक्षा के लिए और अपनी बहन को दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। उनकी रक्षा करना का हमें दिए हुए वचन निभाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। एक राजवंशी होते हुए ख्वाजा सरा बन गए केवल हमारे सुहाग को बचाने के लिए। आप उनका साथ देना खाना, उनकी रक्षा करना। बस जोधा बेगम, बस थोड़ी देर और। आगरा से आपकी विदाई की पालकी उठने को है और आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे जलाल की जिंदगी से रुखसत हो जाएंगी। आखिर कौन था वो शख्स? ख्वाजा सारा का भेष बनाकर हरम में दाखिल क्यों हुआ था? हमें भी इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है अम्मी जान, लेकिन हमने सुना है कि शहंशाह जोधा बेगम के हुजरे की तरफ बहुत गुस्से में गए थे। हमें डर है अम्मी जान कि कहीं ये बात बहुत ज्यादा ना बिगड़ जाए। हम नहीं मान सकते कि जलाल जोधा पर कोई नाराजगी जताएंगे। तो अब कैसे हाल हैं हमारी प्यारी बेगम के? आदाब हुजूर। क्या बात है, इस तरह भागती हुई क्यों आ रही हो?
हुजूर, खबर है कि दिलावर खान जो आपके खिदमत में था वो कोई ख्वाजा शेरा नहीं, वो एक बहरूपिया था, राजवंशी मर्द। महल में खबर है कि वो यहाँ जोधा बेगम से मिलने आए थे। दिलावर, तुम्हारा चेहरा हमें किसी की याद दिलाता है। बिल्कुल हूबहू नाक नक्श है उसके। एक राजवंशी सूरमा है वो। या खुदा, ये कहीं सच में सुजमल तो नहीं था? क्या वो हमारे बारे में सब जानता है? कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? जोधा भाभी जान की बात सुनते ही ये हमें छोड़ के चले गए। छुपा हुआ है इसी पतीले में। हम जानते हैं कि तुम अंदर छुपे हुए हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम बाहर आ जाओ। हमने कहा बाहर आओ। ठीक है, तुम खुद ब खुद बाहर आओगे। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना इस खोलते हुए पानी की वजह से तुम्हारी जली हुई लाश बाहर आएगी।